पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम खबरें सामने आ रही हैं। पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर ने, फिर मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स बेहतर की, मगर क्या मईशत तरक्की की तरफ जाएगी? बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा से। और साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और साहब ज़ाहिर है रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट आई है, आपने खुद ने भी इस हवाले से लिखा है, मगर क्या हमारे जो एक्सटर्नल सेक्टर को रिस्क हैं वो कम हुए हैं या बरकरार हैं? क्या मुआशी तरक्की के लिए हम तैयार हैं या अभी तक तैयार नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह का फजल है कि मूडीज़ ने किया, इससे पहले S&P ने भी किया था। तो ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की रेटिंग्स जो हैं वो स्टेबल के करीब पहुंच रही हैं। और इसके ये वाज़ेह होता है कि IMF प्रोग्राम ने कामयाबी दिखाई है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं माशाल्लाह $17.5 अरब तक पहुंच चुके हैं, जो तकरीबन 2.5 से 3 महीने के रिजर्व्स हैं इंपोर्ट कवर के लिहाज से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अब स्टेबलाइजेशन एक जिसे कहते हैं कि मुस्तकिल हो चुका है पाकिस्तान में, या अभी भी कुछ खतरा मौजूद है? इसमें जो सबसे नुमाया जो बात है वो ये कि जो मिडल ईस्ट में जंग हो रही है उसके नतायज क्या होते हैं। अब आप ये देखिए कि जुलाई के महीने में हमारा तिजारती खसारा जो है वो बढ़ गया है, और ये एक बहुत बड़ी वजह इसकी यकीनन ये है कि आने वाले महीनों में तेल की कीमत में काफ़ी इजाफा हो चुका है और भी हो सकता है। तकरीबन $90 तक पहुंच चुका है फी बैरल ब्रेंट क्रूड। तो ये जो स्टेबिलिटी आई है अल्लाह के फजल से उस वक्त कामयाब रहेगी जब ईरान की जंग जो है वो ख़त्म हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खुल जाए और ग्लोबल इकॉनमी वापस नॉर्मल हालात में आ जाए। तो पाकिस्तान के पास कुछ स्पेस मिल जाएगा कि अपने शरे नमू को 5 से 6% तक ले जाएं। और साहब हिस्ट्री में 5 से 6% की जो तरक्की है वो एक बड़े करंट अकाउंट खसारे के साथ हमने देखी है। अगर ये जंग का मसला हल हो जाए, तेल की कीमत $80 फी बैरल से नीचे आ जाएं, तो क्या ऐसे हालात हैं एक्सपोर्ट्स को देखते हुए, रेमिटेंसेस को देखते हुए, इंपोर्ट्स को देखते हुए कि हम 5 से 6% की जो तरक्की है उसे अफोर्ड कर सकें बगैर करंट अकाउंट खसारे के, बड़े करंट अकाउंट खसारे के? जी इंशाल्लाह। सबसे अच्छी बात अभी तक जो ये है कि पिछले 2-3 साल से स्टेट बैंक ने जो हुंडी के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते थे रेमिटेंसेस के, वो ऑफिशियल इनफ्लोज में ले आए और उसके नतीजे में आप देखिए कि 30 से 40 अरब से भी ज़्यादा डॉलर तक पहुंच चुके थे रेमिटेंसेस। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपको याद होगा एक मरतबा सरप्लस भी हो चुका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर हम शरे नमू को तेज़ी से बढ़ाएं तो क्या इसके नतीजे में ख़तरा ये है कि हमारे दरामदाद जो हैं वो इस तेज़ी से बढ़ जाएं कि फिर से तिजारती खसारा हद से ज़्यादा हो जाए। ये एक्सपीरियंस हमने पहले देखा था 2017-18 में माशाल्लाह शरे नमू 6% तक हुई थी, मगर उसके बाद में इतना बड़ा गैप हुआ करंट अकाउंट में कि रिजर्व्स तकरीबन गिर के बहुत नीचे आ गए थे। तो ये ख़तरा ज़रूर मौजूद है और इसके सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारा जो पॉलिसी एक्सचेंज रेट पे है कुछ अजीब सी और मुख्तलिफ है। अब आप ये सोचिए कि पिछले 2 साल से हमने रुपए की कदर नॉमिनली तकरीबन एक ही लेवल पे रखी है, 278 या करीब फी डॉलर, और इसके नतीजे में आज आपका रुपया जो है वो आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड है तकरीबन 7.5 से 8% तक। अगर आपको ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है और इसमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो आपको मुनासिब एक्सचेंज रेट देना चाहिए और साथ साथ इंपोर्ट्स की कीमतें वाज़े तौर पर रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो इसलिए भी रुपए की कदर जो है वो कम होनी चाहिए ताकि इंपोर्ट की रुपये कीमतें बढ़ जाएंगी। उसके नतीजे में तो बैलेंस जो है वो बढ़ सकेगा। तो टाइम हैज़ कम टू रिव्यू द पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट इफ वी वांट टू प्रमोट ग्रोथ। फिस्कल साइड पर
हुकूमत ये कहती है कि हमने टारगेट से बहुत कम फिस्कल खसारा किया, ज़ाहिर उसमें जो 1700 अरब रुपए अगर कम किया टारगेट से, तो 1300 अरब रुपए का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से था। अब कि जब हमें नज़र आ रहा है कि महंगाई डबल डिजिट के आसपास रहती नज़र आती है अगस्त के महीने में भी, आप समझते हैं कि जो खसारा है और जो इंटरेस्ट रेट है उसकी जो कमी की उम्मीद थी, सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन रहने की उम्मीद थी, वो अब कम है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक स्टेट बैंक ने ये मुनासिब समझा है कि एक्सचेंज रेट को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी ना इस्तेमाल करें, अलबत्ता कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट्स को इस्तेमाल करें। मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब पॉलिसी ये है कि एक्सचेंज रेट करेक्ट वैल्यूएशन होनी चाहिए ताकि एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिले और इंपोर्ट्स को आने में कुछ दिक्कत हो कीमतें बढ़ने की वजह से। इंटरेस्ट रेट्स को मुनासिब लेवल पे रखना चाहिए। अभी हमारे यहाँ अफरात ज़र 10% के लेवल पे है, तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो तकरीबन रियल टर्म्स में मुनासिब है और इसी लेवल पे कम से कम हमें कोशिश करना चाहिए कि रखना है। अब ये देखना है कि अगर तेल की कीमत बढ़ती रहती है जंग की वजह से मिडल ईस्ट में, तो क्या ऐसा होगा? कुछ महीने पहले आपने देखा कि अफरात ज़र की रफ्तार 15% से भी ज़्यादा चली गई थी, तो ये खतरा भी मौजूद है और इसके नतीजे में खुदा न खास्ता कहीं हमें सूद का लेवल भी बढ़ाना पड़े।